गुरु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव। वृश्चिक राशि की जातकों के लिए गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव है ये कैसा रहने वाला है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का ये कार्यक्रम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति अभी तक 2 महीने से आद्रा नक्षत्र में थे, यानी कि राहु के नक्षत्र में। और राहु का जो नक्षत्र है वो तहस नहस वाला नक्षत्र रहता है। तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों की लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। कुछ न कुछ रुकावट में, कुछ न कुछ कार्यों में बाधाएं आ रही थी। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो 13 अगस्त से हो जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे और अब खुद के ही नक्षत्र में आ गए, यानी देवगुरु बलवान हो जाएंगे। और वृश्चिक राशि की जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं एक वरदान के समान होगा, क्योंकि अभी तक देवगुरु बृहस्पति राहु की आद्रा नक्षत्र में थे। और आद्रा नक्षत्र का मतलब होता है तहस नहस, और आद्रा नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो रुद्र देवता होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। अब देवगुरु बृहस्पति जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे, पुनर्वसु का मतलब होता है पुनः बसना, और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रूप में आ जाएंगे। उनका बल था, बल में वृद्धि हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अभी गोचर में आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति अष्टम का भी आपको फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम और आपके द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, वहां का भी फल देंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जिस स्थान में होंगे उस स्थान का भी आपको फल मिलेगा, यानी कि 4 स्थानों का आपको देवगुरु बृहस्पति फल देंगे। और अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है तो देवगुरु बृहस्पति का जो ये नक्षत्र प्रभाव है ये आपके लिए 100% बेस्ट रहने वाला है। तो आप देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे और पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे। और इसके स्वामी मंगल होते हैं और मंगल आपके राशि के भी स्वामी होते हैं। और मंगल की जो अवस्था है गोचर में, मंगल आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि 11th हाउस में। और ये हाउस होता है हमारी इच्छाओं को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं लग्नेश का एकादश भाव में जाना अगस्त में बेहद शुभ है आपके लिए। और देवगुरु बृहस्पति जो ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 18 अक्टूबर को फिर कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे, फिर उनके बल में वृद्धि हो जाएगी। 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति फिर वक्री हो जाएंगे और पुनः 5 दिसंबर को फिर वो मिथुन राशि में ही अपने अवस्था में आ जाएंगे। और अभी तक गोचर में जो प्रभाव है, देवगुरु बृहस्पति भले ही बुध की मिथुन राशि में है और शुक्र के साथ भी है, शुभ ग्रहों का संयोग है अष्टम भाव में। तो कहीं ना कहीं दोनों गुरु हैं, एक देवगुरु बृहस्पति है और एक द्वितीय गुरु बृहस्पति है। गुरु यानी कि रिसर्च के फील्ड में आप जा सकते हो, गूढ़ विद्याओं में जा सकते हो। कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और शुक्र का ये प्रभाव आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली रहने वाला है। तो अष्टम भाव से देखें तो अष्टम भाव रिसर्च का होता है, अचानक धन का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है। और अष्टम भाव में अचानक धन यानी कि दूसरों से धन मिलना। यदि आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं तो अब वक्त आ गया है कि आपके पैसे मिलने वाले हैं। और गोचर में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करके, जब देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी, तो द्वादश भाव हमारी यात्राओं को दर्शाता है, विदेशी यात्राओं को दर्शाता है। अचानक सी यात्राओं को अष्टम भाव अचानक देने वाला होता है। तो हो सकता है कि कामकाज के सिलसिले में अचानक से विदेश यात्राएं हो जाए, आपको विदेश जाना पड़े। और ये यात्राएं आपके लिए शुभकारी भी रहेगी, व्यय भी होगा। तो कहीं ना कहीं व्यय अच्छे के लिए व्यय होगा। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो अपने ही खुद के भाव पर पड़ेगी, द्वितीय भाव पर। और द्वितीय भाव पर मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, एकादश भाव से मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी उग्र हो जाएगी। आपको इसलिए सोच समझकर वाणी का प्रयोग करना है। परिवार में किसी को कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना है, ताकि किसी को आपकी बात चुभ सकती है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना देता है। आपको जल्दबाजी में फैसले ले सकते हैं, आप अचानक से किसी को कुछ शब्द बोल सकते हैं कि फिर उसे बुरा लग सकता है। और देवगुरु की दृष्टि भी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा
आपको अपनी वाणी में सौम्यता लानी है, जिसके लिए आपके लिए और भी अच्छा रहे। धन भाव पर खुद के घर पर पड़ेगी, खुद के नक्षत्र में है तो धन वृद्धि का योग है। आपको धन लाभ के इस 11 महीने में आपको धन लाभ के विशेष योग बने हुए हैं। और जब देव गुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो ये भी बहुत विशेष है आपके लिए। चतुर्थ भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि का परिणाम बेहद शुभ होता है, क्योंकि भूमि, भवन, वाहन इत्यादि को हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। माँ के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, यहीं से देखते हैं। तो आप वाहन खरीद सकते हैं, आप हो सकता है आप जमीन जायदाद में आप खर्चा कर सकते हैं, आप अपने घर के रेनोवेशन में खर्चा कर सकते हैं। बस आपको ये विशेष ध्यान देखना है कि जब मंगल का संबंध एकादश भाव से बन रहा है तो आपको अभी लोन लेने से बचना है, किसी को उधार लेन देन से बचना है। अगर इस दौरान आप किसी को उधार देते हैं तो फिर आपका उधार बिल्कुल भी ना के बराबर होगा कि आपको वापस मिल सके। तो बस आपको ये सोचना है कि किसी को उधार नहीं देना है। रोग ऋण पर भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी। शत्रु आपकी जो गुप्त शत्रु हैं आप उन्हें पहचान जाएंगे कि हमारे शत्रु कौन है। शत्रु आप पर भारी पड़ेंगे पर आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, अपने ही घर पे है। तो चाहे शत्रु कुछ भी करे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यानी कि देव गुरु बृहस्पति का जो ये गोचर है, और अगर सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति भी अच्छी है। कर्म क्षेत्र में सूर्य बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं उसके लिए अच्छा है। अगर आप अपना प्रमोशन चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। आप अपना ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। कुल मिलाकर के अब देव गुरु बृहस्पति का जो ये खुद के नक्षत्र में आना है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। अब देखें, अगर देव गुरु बृहस्पति की बात करें अष्टम से हैं तो रोग और ऋण ये भी समाप्त करेंगे। शुक्र बैठा हुआ है तो आपको थोड़ा अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। अष्टम भाव से जब भी देव गुरु बृहस्पति का संबंध बनता है तो आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति अष्टम में बैठकर कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्याएं खड़ी जरूर करते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको ये भी देखना है कि मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव पर है तो रोग ऋण मंगल समाप्त कर देंगे, लेकिन तब भी आपको मंगल के उपाय जरूरी करने हैं। मंगल के और वृश्चिक राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के योग भी अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ेगी। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। खास तौर से गर्भवती महिलाएं गर्म चीज से परहेज करें, क्योंकि मंगल की पंचम भाव पर भी दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा क्रोध भी दिलाएगा। इसलिए आपको अपने क्रोध पर भी ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करना है। और आपको हो सके तो मंगल के उपाय जरूर करने हैं। आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। ये उपाय खास तौर से उन महिलाओं के लिए हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि इस दौरान में संतान प्राप्ति के योग अच्छे बने हुए हैं। जो कई समय से संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक थी उनके लिए मंगल कहीं ना कहीं अच्छा फल देंगे। लेकिन विशेष ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बस धन के लिए अच्छा है, देवगुरु बृहस्पति आपको धन दिलाएंगे। परिवार में आपकी बॉन्डिंग अच्छी रह सकती है। आपके घर में नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर चहुं ओर से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है। आपका मन गुड विद्याओं में लग सकता है। अचानक से धन लाभ के योग मैंने बता ही दिए, आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन है ये लगभग जून 2026 तक तो बेहतरीन रहेगा। उसके बाद भी देवगुरु बृहस्पति जून 2026 के बाद उच्च के हो जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे तो आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तब स्थिति आपके लिए और भी बेहतर हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति का आपने सुना ही होगा, भाग्य भाव में आना बेहद ही शुभ माना जाएगा। ये रहा वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का खुद के नक्षत्र का परिवर्तन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।